तो हम इन पंच प्रण के आधार पर विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। पंच प्रण के आधार पर ही आपका संकल्प, आपको इस संकल्प से जुड़ने के लिए आज मैं आपके साथ वर्चुअल संवाद बना रहा हूं। नमस्कार, इस समय ढीग विकासखंड के ग्राम पंचायत महुआरी में है। महुआरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिवों से रूबरू हो रहे हैं और ग्राम पंचायतों से उन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में सुझाव मांगे हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, क्या सोच रही है प्रधानों की, हम अवगत कराएंगे। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत के निमित्त विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना के साथ जिस तरह से रुख किया है ग्राम पंचायतों की तरफ, उससे न सिर्फ एक बड़ा संदेश दिया है बल्कि एक बुनियाद भी डाल दी है। विकसित भारत की एक नींव भी पड़ गई है जो अभी तक प्रधानमंत्री की सोच और कल्पना थी। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होगी। इसी के निमित्त आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग कर सभी से सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें, विकसित भारत, विकसित यूपी की दिशा में ग्राम पंचायत महुआरी पिछले 3.5-4 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। स्वच्छता की दिशा में इस ग्राम पंचायत ने न सिर्फ आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया है बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप कार्य करके जनपद में एक बड़ा संदेश दिया है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है और ग्राम पंचायत महुआरी में वर्चुअल मीटिंग के दौरान ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने क्या कहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साहित्य आपको प्राप्त हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो मैं सभी जिला प्रशासन से कहूंगा कि तत्काल ग्राम पंचायतों को वह साहित्य भी उपलब्ध कराएं। फोल्डर है, पुस्तिका है और भी अन्य चीजें हैं। आप उसको देखिए क्या प्रगति होती है और कैसे प्रगति होगी। आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे अच्छा होने वाला है उसके बारे में भी, उसके बारे में उस कार्य योजना को तैयार करने के लिए आपका समर्थन हमें चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को इसके लिए विकसित भारत के लिए 2047 के लिए एक शताब्दी संकल्प 2047 बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 प्रण हर भारतवासी को लेने होंगे। 5 प्रण ये, एक, हम गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे, यानी गुलामी की जो मानसिकता है उस मानसिकता को हमें दूर करना होगा। दूसरा, विरासत का सम्मान करेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात की कि विरासत का सम्मान करेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा सेना, अर्धसेना और जवानों की यूनिफॉर्मधारी फोर्स का सम्मान करना, पूर्व सैनिकों का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार जवानों के लिए एक सम्मान और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता के लिए काम करना, यानी जो लोग बांटने वाले लोग हैं, सामाजिक में समाज को जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटना चाहते हैं, ये सचमुच देश के दुश्मन हैं जो विदेशी आक्रांताओं को फिर से देश में घुसपैठ करने की छूट दे रहे हैं। और पांचवा, नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो हम इन पंच प्रण के आधार पर विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और इस पंच प्रण के आधार पर ही आपका संकल्प, आपको इस संकल्प से जुड़ने के लिए आज मैं आपके साथ वर्चुअल संवाद बना रहा हूं। तो आपने देखा होगा 8 वर्ष में अगर इतना काम हो सकता है तो अगले 5 वर्ष की हमारी प्लानिंग क्या होनी है, अगले 10 वर्ष की क्या होनी है। 5 वर्ष शॉर्ट टर्म यानी लघु समय सीमा के अंदर हमारी प्लानिंग कार्य योजना क्या होगी, मध्यम कार्य योजना क्या होगी, यानी 10 वर्ष में हम क्या कर सकते हैं, और अगले 20-22 वर्ष में हमें प्रदेश के लिए क्या करना है, ग्राम पंचायत के लिए क्या करना है। इसके लिए अलग अलग उन 12 सेक्टर में जो आपको दिया गया साहित्य में हमने दिया है, इसमें आपके सुझाव की हमें आवश्यकता है। और इस सुझाव के लिए मैं चाहूंगा कि आप ग्राम पंचायत के सामने जो पत्र मैंने भेजा है, इस ग्राम पंचायत के सामने इस पत्र को एक बार खुली बैठक में पढ़िए, और खुली बैठक में एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार पढ़िए, और फिर ग्राम पंचायत के लोगों से कहिए कि भाई इसमें आपके सुझाव चाहिए।
5 साल में क्या, 10 साल में क्या, 20 और 22 साल में क्या। और इसके लिए जो भी आपके सुझाव आएंगे समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर या QR कोड को स्कैन करते उसके माध्यम से अगर आप हमारे पास भेज सकेंगे तो हर जनपद के 3 सुझाव को और प्रदेश स्तर के 5 ऐसे सुझावों को हमें सम्मानित भी करना है। बड़े समारोह के अंदर सम्मानित करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत का नाम आएगा, आपके जनपद का नाम आएगा। अगर प्रदेश स्तर पर हो रहा है, जनपद स्तर पर होगा तो आपके स्वयं की ग्राम पंचायत का नाम आएगा। ये सभी आगे बढ़ने के लिए और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। आज आपके सुझाव के लिए मैंने ये वर्चुअल बैठक सभी 57,600 ग्राम पंचायतों के साथ की है और बहुत सारी ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं। जो ग्राम पंचायत नहीं जुड़ पाई है, मैं चाहूँगा जिला पंचायत, वहाँ पे जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग उनसे भी संपर्क करके इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। किस तरह से विकसित भारत और विकसित यूपी की दिशा में ग्राम पंचायत महुआरी की भूमिका रहेगी? विकसित उत्तर प्रदेश 244 के बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य और पंचायत सहायक सभी लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लेके अधिक से अधिक सुझाव दिया जाए, जिससे हमारे सुझाव को उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में अच्छे सुझाव जाएं, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो सके। विकसित भारत विकसित यूपी के लिए मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव मांगा है तो हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी हैं सब अच्छे से अच्छे बढ़ चढ़ के सुझाव के लिए भेजेंगे।